चलिए फिर शुरुआत करेंगे आज के शो की। और एक बार निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। और आज सुबह हम बात कर रहे थे फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट की, शायद आपको याद होगा जी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली मार्केट है ये। देखिए हुआ क्या आज मार्केट में फिर वही कॉन्ट्रा ट्रेड का जलवा। और ये कॉन्ट्रा ट्रेड जो है अब 4 या 5 दिन लगातार हो गए हैं। सिर्फ एक दिन था जिस दिन मार्केट फ्लैट खुला था, तो इसलिए ऑब्वियसली उस दिन कोई कॉन्ट्रा का मतलब नहीं था। अदरवाइज पिछले 4 या 5 दिनों में से गैप अप पर सेलिंग और गैप डाउन में बाइंग, और नॉर्मली 915 टू 920 के बीच में मार्केट इंट्राडे का हाई या लो लगा रहा है। अगर गैप अप हो रहा है तो इंट्राडे का हाई लगा रहा है, गैप डाउन हो रहा है तो इंट्राडे का लो लगा रहा है। और इसीलिए आज हमने एक व्यू लिया था 23,800 से 23,900 पर। निफ्टी में आज सेल का एक ट्रेड था 23,950 के स्टॉप लॉस के साथ। हम 23,860 से गए और वहाँ से गिरावट आई। एग्जैक्ट 23,850, 23,859 अब टू बी प्रिसाइज। बैंक निफ्टी में हमारी अप्रोच थी आज। और देखिए बैंक निफ्टी में इतना बड़ा लेवल होता है, एक एग्जैक्ट लेवल प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ होता है। 54,000 से 54,200 के रिजेक्शन की बात थी कि इस फेज में अगर रिजेक्शन मिले तो एक सेल करें आप 54,400 के स्टॉप लॉस के साथ। आज का हाई 54,109। तो मेरे ख्याल से आज एक टचवुड वो दिन रहा है जिसमें वो सुबह की जो अप्रोच है वो काम आई होगी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर आज भी ठीक ठाक चाल है। मिड कैप उतना नहीं चले, ग्रीन में है इंडेक्स, लेकिन स्मॉल कैप अच्छा चला है। और स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ साथ आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी एडवांसेस डिक्लाइन से ज़्यादा है। मार्केट ब्रेथ ठीक ठाक है, 1890 बढ़ने वाले शेयर, 1140 गिरने वाले शेयर। इसके अलावा आप देखें कुछ थीम्स है जहाँ पर अच्छे मूव्स आए। कैपिटल मार्केट थीम अच्छी चली आज, ईएमएस थीम अच्छी चली, और पावर ये तो खैर अच्छी ट्रेड रही, अच्छी स्पेस रही है। तो ये कुछ स्पेसेस है जहाँ अच्छे मूव्स। बड़ा सवाल फिर यही है, आखिर ये ट्रेंड कब तक चलेगा, कब जाके टूटेगा ये ट्रेंड। लेट्स वेट एंड वॉच। इम्पॉर्टेंट आज का 1.5 घंटा होने वाला है, क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन कुछ ऐसा मूव आता है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का 1.5 घंटा। क्लोजिंग में देखिए कि मार्केट किस दिशा जाता है। लेकिन सुबह की जो ट्रेड थी सर, जो आपने लेवल्स बताए थे वो तो एग्जैक्टली होता हुआ नजर आया। आपने कहा था कि 23,800 900 के आसपास अगर रैली फेल होती हुई नजर आई, जब टिके नहीं तो शॉर्ट कीजिए और शॉर्ट करके पैसा बनाया। आज बैंक निफ्टी भी आपने लेवल्स बताए, वही एग्जैक्टली प्ले हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज डिसअपॉइंट तो किया, क्योंकि चीजें फेवर में थी आज बैंक निफ्टी के, लेकिन फिर भी नहीं चला। स्मॉल कैप से थोड़ी स्ट्रेंथ मिली है। क्या अब सच में टेक्सचर खराब हो चुका है मार्केट का? क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब थी तो मार्केट टूटा नहीं, अब चीज़ें अच्छी भी हो गई तो मार्केट चला नहीं। तो मतलब क्या किया जाए? देखिए श्रेया, एक होता है, अब जैसे ये पानी है, अब मैं इसमें अगर एक सिप लगा लूँ मान लो, तो कहते हैं ना ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी, है ना, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो अब एक बात है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यार मार्केट नहीं चल रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यार क्या सब रैली फेल हो रही है, आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यार जैसे ही मैं पुट खरीदता हूँ मार्केट भाग जाता है, जैसे ही मैं कॉल खरीदता हूँ मार्केट गिर जाता है ना, कहानी हो गई ये तो। ये या तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं या आप मार्केट के मैसेज को समझ सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, स्मार्ट ट्रेडर्स ने इस मार्केट में ठीक ठाक पैसा बनाया होगा। ठीक है, एक प्राइस एक्शन नाम की एक चिड़िया होती है, ठीक है, और उसे हम टिकर कहते हैं। ठीक है, वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। सबसे बड़ा मेरे लिए होता है प्राइस एक्शन। मैं सच बताऊं, मैंने एक चीज़ सीखी थी जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, मैं प्राइस एक्शन को सबसे ऊपर रखता हूं। बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए या कोई व्यू कहीं का कहीं आ जाए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। पिछले 4-5 दिन का प्राइस एक्शन जो कह रहा था, उसी के बेसिस पर आज हमने एक शॉर्ट का व्यू लिया था सुबह कि आज गैप अप हो रहा है, शॉर्ट काम आएगा यहाँ पर, और इसीलिए वो ट्रेड प्ले आउट भी हुई शायद। अब सबसे क्रूशियल लेवल क्या है? 23,550 से 23,600। अब अगर रिकवरी आनी है ना, वो भी यहीं से आएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है, शायद एक आखिरी स्विंग अभी बाकी है, शायद। अब लेट्स वेट एंड वॉच, हो सकता है वो 230 पर आए, 245 पर आए या 3 PM मूव आए, लेकिन शायद एक आखिरी स्विंग बाकी है अभी भी मार्केट में। आज शाम को काफ़ी फैसले भी होने हैं, कैबिनेट में काफ़ी कुछ होने वाला है, वो तो उस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। और एक चीज़ ज़रूर है, बैंक निफ्टी ने निराश किया आज, क्योंकि बैंक निफ्टी पर आज हमने सुबह एक बात की थी कि या तो ये रैली 54,000 से 54,200 पर फेल होगी,
और अगर 54,200 निकाल दिया आपने तो आप 54,800 तक जाएंगे, और एग्जैक्ट 54,000 54,200 के बीच में जाकर 54,100 पे जाके वो रैली फेल हुई। ये डिसअपॉइंटिंग था। ये लेवल कहाँ से आया? ये लेवल एक हवा में नहीं था, एक परफेक्ट हमने ऑप्शन राइटर्स को देखकर और मार्केट के ट्रेंड को देखकर, मार्केट के टेक्सचर को देखकर, मूविंग एवरेज को देखकर एक ये लेवल निकाला था कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। और आज ना बैंक निफ्टी के गिरने का कोई कारण नहीं था, मतलब आज बैंक निफ्टी के फेवर में सब कुछ था। आपका रुपी एक समय पे ऑलमोस्ट रुपी में 90 पैसे की स्ट्रेंथ आ गई थी, डॉलर रुपी देखें तो। अब ऑब्वियसली लोग वहाँ पे भी 96.04 से 96.36 तक आ गए, लेकिन एक बार के लिए तो आप 96.04 पर आ गए थे, उसका हल्का सा भी रत्ती भर रिएक्शन नहीं आया बैंक निफ्टी में। वो खुला ऊपर, लेकिन बस वहीं पर टॉप बन गया। और कच्चा तेल भी नीचे आया, हालांकि कच्चा तेल भी इतना स्टिकी है ना, लिटरली, मतलब वैसे भी स्टिकी होता है तेल, लेकिन मतलब लेवल भी स्टिकी है। वो 105-105-6 के बीच में टिका हुआ है, उसके नीचे आने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी 110-11 से तो बेटर है, और डॉलर रुपये भी जो 96 था उससे तो बेटर है। तो इन दैट केस थोड़ा बैंक निफ्टी की रैली टिकनी चाहिए थी, नहीं टिकी, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मतलब एक चीज़ साफ है कि बाजार में ऊपरी लेवल पर भरोसा नहीं है, और लोअर लेवल पर लेकिन स्ट्रेंथ है। और ये हो क्या रहा है इस मार्केट में, अगर आप वेट कर रहे हैं कि एक बार मार्केट गिर जाए मैं उसके बाद पुट लूँ, या एक बार मार्केट में रैली आ जाए मैं उसके बाद कॉल लूँ, तो मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप उस बाउंड्रीज को ट्रेड कर रहे हैं, आज भी देखिए, अब निफ्टी है, निफ्टी में 11 मई से आप देख लीजिए 23,300 से 23,800 की रेंज है, वो रेंज नहीं टूटी है। वो 23,300 4 बार जा चुका है, 4 बार मैं मतलब फिगरेटिवली बोल रहा हूँ, 3-4 बार जा चुका है, 23,800-900 3-4 बार जा चुका है, तोड़ नहीं रहा है उस रेंज को। तो आपको उसी रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। वो अनकंफर्टेबल काम होता है कि गैप पे सेल करना और गैप डाउन पे बाय करना, लेकिन पैसा ऐसे ही बन रहा है। एक दिन ये ट्रेंड बदलेगा, लेकिन जब तक ये ट्रेंड नहीं बदलेगा तब तक ऐसे ही पैसा बनेगा। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, निफ्टी पर अब सपोर्ट लेवल रहेगा आपका 23,550 से 23,600, और फिर 23,450 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस रहेगा आपका 23,800 से लेकर 23,850 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 54,000 से 54,200 जो है ना, ये आप माउंट एवरेस्ट मान लें, कंचनजुंगा मान लें, जो मर्जी मान लें, एक बड़ा एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है जिसको क्रॉस करना थोड़ा टफ रहेगा। और सपोर्ट रहेगा आपका वही 52,700 से 52,800। ट्रस्ट में ये नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूटा तो बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए। वैसे मेरी उम्मीद रहेगी कि ये बचेगा, क्योंकि अब तक इसको तोड़ने का कोई बहुत बड़ा कारण तो आया नहीं है। तो लेट्स सी, चलिए वीरू के पास चलते हैं, जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसे रहे मार्केट में। वीरू बताइए।